आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 4.3 का। ये पहला का तीसरा क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मूलों का अस्तित्व है कि नहीं उसको ज्ञात करने के लिए a बराबर लिखेंगे 4, b बराबर 4 रूट 3 और c बराबर 3। जब d निकालेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 4 और बी का मान सी का मान 3। जब इसको ज्ञात करेंगे तब 4 चौका 16, रूट 3 को गुना करेंगे तो 3 आएगा, तो 16 तिया 48। इधर भी कीजिएगा तो 48 यानी कि डी इक्वल टू 0 आ गया। तो देखिए हम बोले थे कि डी का मान या तो 0 आएगा या प्लस में कुछ भी आएगा तो मूलों का अस्तित्व होगा। यदि माइनस में चला जाएगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे डी बराबर 0 आया है तो लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व है तो इसे हमको पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए इक्वल टू 0। अब क्या करना है हमको, यहाँ देखिए 4x स्क्वायर है तो यहाँ 2x का होल स्क्वायर लिखेंगे तो 4x स्क्वायर होगा। अब यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में सेट करना है, लिखेंगे 2 और a का मान आया है 2x। अब देखिए 2a, अब ये हो गया तो ये बच गया तो यहाँ गुना में रूट 3 होगा। अब 2ab, तो b वाला मान को 2 बार लिखते हैं स्क्वायर करके, एक बार प्लस में एक बार माइनस में और लास्ट में जो बचा है उसको आप लिख दीजिए। अब यहाँ से यहाँ तक आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। अब इसको स्क्वायर कीजिएगा तो रूट 3 का तो 3 हो जाएगा और ये प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए 2x प्लस रूट 3 का स्क्वायर और ये माइनस ये प्लस घट गया तो 0 हो गया, बराबर में आप 0 लिखिए, ये दोनों आपका घट गया है। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो 0 का रूट होगा तो 0 का रूट बराबर 0 आएगा। अब क्या करना हमको, यहाँ 2x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। अब लिखेंगे 2x बराबर ई प्लस में है, इधर आएगा माइनस हो गया, ये गुना में है उधर जाएगा भागा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ d बराबर 0 आया है तो जब d का मान 0 आता है तो मूल बराबर होता है। तो मूल बराबर कहने का मतलब हुआ कि जब x का मान आएगा तो जो एक बार आएगा उसी को दोबारा भी लिखना है। तो लिखेंगे x इक्वल टू माइनस रूट 3/2 कॉमा माइनस रूट 3/2। इस प्रकार से आपका आंसर आ चुका है। एक बात और याद रखना है, यदि d बराबर 0 आएगा तो लिखना है मूल बराबर है। और जब मूल बराबर होगा तो लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। यदि d का मान 0 से बड़ा आ जाए तो लिखेंगे वास्तविक मूल है। मूल कैसा है, वास्तविक है। जब वास्तविक आएगा तो लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है। यदि
डी का मान 0 से छोटा आ जाए, कहने का मतलब यदि माइनस में चला जाए तो लिखेंगे अवास्तविक मूल है, अवास्तविक मूल है, अवास्तविक मूल है, अवास्तविक मूल होगा, यानी कि डी का मान माइनस में जाएगा तो लिखेंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है, लिखेंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बन चुका है। यदि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आता है तो इसको याद रखिएगा, आपसे बन जाएगा। यदि डी का मान माइनस में जाएगा तो लिखेंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है, यानी कि मूल अवास्तविक है। यदि डी का मान 0 से बड़ा आएगा, 2 3 4 5 कुछ भी आए, तो लिखेंगे मूल वास्तविक है, मूलों का अस्तित्व होगा। यदि डी का मान 0 आएगा तो मूल बराबर होगा, लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है। तो इस प्रकार से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।